हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें दिखाते हैं ईमा और रोम मान गए थे उनका क्लब ज्वाइन करने के लिए और सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं पिक और पॉज को हमने बहुत मिस किया। जहाँ पे पॉज कहता है किसी की वजह से हमारा इतना टाइम लगा है और ईमा रोम के कान में कहती है कि अब इनका क्लब बच जाएगा, जिसपे वो कहता है हाँ शायद बच जाएगा। तो वो पूछता है तुम लोग क्या बात कर रहे हो और फिर कहता है अच्छा छोड़ो, चलो सबको इंट्रोड्यूस करो अपने आप से। वो आगे से कहती है आते वक्त हमने सबको हेलो बोला था। तो उसे उठने को कहता है, उसे टच करता है तो वो कहती है तुम मुझे इसी तरह से टच कैसे कर सकते हो, मुझे इससे तुमने पहले पूछना चाहिए था। तो वो कहते हैं मेरी बैड इंटेंशन नहीं थी। तो कहती है नहीं, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था पहले। जिस पर कहता है अच्छा ठीक है। और फिर कहता है या तुम चाहती हो कि मैं कोई इंटेंशन रखूं। जिस पर वो कहती है अपनी बकवास बंद करो। बॉस कहता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करो क्लब से। जिस पे वो खड़ी होती है और अपने बारे में बताती है और पीक रोम को कहता है, जिस पे रोम अपने बारे में बताता है। वो उन दोनों को लेके जाते हैं मील खिलाने के लिए, जहाँ पे ईमा कहती है तुम लोग हमें यहाँ पे क्यों लेके आए हो। तो बॉस कहता है हम सीनियर लोग तुम जूनियर लोगों को ट्रीट देना चाहते थे इसलिए यहाँ पे ले आए गए हैं और तुम लोगों को ये जगह अच्छी लगती है ना। ईमा कहती है हाँ, क्योंकि तुम लोगों को पता चल गया था जिस दिन तुम लोग हमें फॉलो कर रहे थे, है ना। तो आगे से पिक कहता है हाँ, लेकिन बॉस उसकी बात को टालते हुए कहता है नहीं नहीं, हम तो वैसे तुम लोगों के बारे में जान गए थे कि तुम लोगों को ये जगह अच्छी लगती है। उसके बाद वो कहती है तुम लोग हमें ही क्यों चूज कर रहे थे कि हम लोग ये क्लब ज्वाइन करें। बॉस कहता है क्योंकि तुम लोग परफेक्ट हो हमारे क्लब के लिए इसलिए। और तभी वो कहता है खाना खाते नहीं तो ठंडा हो जाएगा। तभी पिक अपनी हड्डी उठाकर रोम की प्लेट में रख देता है, उसका पूरा पीस उठा लेता है, जिसपे रोम काफी सैड हो जाता है। और फिर वो कहता है ईमा को कल का प्लान फिक्स है ना, हम फोटो लेने चलेंगे ना। तो पॉज पूछता है कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो वो साफ साफ इनकार करते दीदी हम कहीं नहीं जा रहे, बस घर रहे हैं। लेकिन रोम बता देता है हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए फोटोज लेनी है, इस वजह से हमने बाहर जाना है और एक कैट जो होती है उनको ढूंढना है। जिसपे पॉज कहता है हम भी तुम लोगों के साथ चलेंगे। लेकिन ईमा कहती है तुम लोगों को और काम कहीं है क्या, तुम लोग अपना काम करो। लेकिन वो कहता है तुम लोगों ने हमारी हेल्प की थी तो अब मैं भी तुम लोगों की हेल्प करूंगा। इधर से पिक कहता है कल तो हमारा, वो कहता है नहीं नहीं कल कुछ भी नहीं है, हमारा एग्जाम भी नहीं है, स्टडी भी नहीं करनी हमने। तो रोम कहता है तुम लोग हमारे साथ आ जाओ, अच्छा होगा कि हमें बता दोगे आप लोग, हमें तो पता ही नहीं इतना ज्यादा आप लोगों को पता होगा। जिसपे पॉज कहता है तुम लोग सही है लोगों के पास आए हो, मैं तुम लोगों को ये टास्क कंप्लीट करने में बहुत मदद करूंगा। उसके बाद वो कहती है ईमा रोम को कि तुमने इन्हें क्यों कहा हमारे साथ आने के लिए। रोम कहता है हम दोनों अकेले घूमने के बजाय ये दोनों भी हमारे साथ होंगे तो अच्छा रहेगा। पॉज कहता है कल हम फिर मिलेंगे, तुम अपना नंबर मुझे दे दो। ईमा रोम को अपना नंबर देने को कहती है। तभी पॉज कहता है कि मेरी तो बैटरी डेड हो गई है, पिक तुम ले लो। पिक को नंबर अपना वो देता है, जिसपे पिक कहता है तुम्हारा नंबर काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद वो जाते हैं पिक्स लेने के लिए। सुबह से दोपहर हो गई होती है पर उन्हें कोई कैट नहीं मिलती। जिसपे ईमा कहती है यहाँ पे कैट्स हैं भी कि नहीं। पॉज कहता है हाँ हाँ है। फिर वो कहते हैं अब हम क्या करें। जिसपे पॉज कहता है पहले लंच कर लेते हैं फिर करेंगे। जिसपे सब एग्री होते हैं, वो लंच करने के लिए जाते हैं, बैठे होते हैं और ईमा कहती है अब हम क्या करेंगे। पॉज आइडिया देता है कि हम दो टीमें बना लेते हैं और अलग अलग तस्वीरें लेंगे और पिक को रोम के साथ जाने को कहता है। पर वो कहता है मैं लड़के के साथ क्यों जाऊँ। रॉक पेपर सीजर खेलते हैं जिसपे पिक जीत जाता है, लेकिन वो कहता है जीतने वाला रोम के साथ जाएगा। रोम कहता है अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेले चला जाऊंगा। बॉस कहता है पिक को कि देखो वो अपसेट हो गया, तुम्हें कुछ कहना होगा। जो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो कहता है इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, कंपटीशन रखते हैं, जो जीतेगा वो आने वाले को टास्क देगा जो कि उसे कंप्लीट करना ही होगा। और ईमा कहती है ये अच्छा आइडिया है क्या। रोम कहता है हाँ ये काफी इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद वो जाते हैं पिक्स लेने के लिए। रोम और पिक जा रहे होते हैं जहाँ पे रोम पूछता है पिक से कि तुम्हें क्या लगता है बॉस ईमा को पसंद करता है। तो कहता है नहीं, लेकिन वो आगे से कहता है कि फिर ईमा को क्यों ज्वाइन करने के लिए कह रहा था, यही रीजन होगा ना। लेकिन आगे से पिक कहता है देखो मुझे आइडिया नहीं है, मैंने भी तो तुम्हें क्लब ज्वाइन करने को कहा था ना। जिसपे वो स्माइल करता है। तो उसे स्माइल करने की वजह पूछता है तो कहता है कुछ नहीं। उसके बाद वो कहता है वैसे तुम्हारा फेस देखा जाए ना तो काफी स्वीट है, तुम्हारे लिप्स भी पिंक है और काफी प्यारे हैं। जिसपे वो उसे थैंक यू बोलता है। पर पिक हैरान होकर कहता है कि तुम इसे कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, लड़कियों के लिए ये सारी चीजें होते हैं और तुम एक लड़की हो, समझ रहे हो तुम। और तभी उन्हें एक कैट दिखती है पर वो पिक नहीं ले पाता और वो वहाँ से चली जाती है। जिसपे वो लड़ते हुए कहता है तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो सही से बटन भी नहीं दबा पाए। तभी जैसे एक और कैट आती है तो उसका हाथ पकड़ के क्लिक करने लगता है। तभी वो चुप करके खड़ा रहता है और कैट वहाँ से निकल जाती है पर वो पिक नहीं ले पाते। जिसपे उससे लड़ते हुए कहता है कि तुम इस तरह से फ्रीज क्यों हो गए। हाँ, तो आगे से कहता है तुम्हें अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया था ना, इस वजह से मैं डर गया था। पिक कहते तुम डर गए थे। बाद वो कहता है कि मैंने गलत टीम चूज कर ली, अब तक तो उन्होंने पक्का 100 पिक्स ले ही रही होंगी, वो जीत जाएंगे मुझे पता है। और गाली निकालता है। जिसपे रोम कहता है तुम हर वक्त गाली क्यों निकालते रहते हो। वो आगे से कहता है कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रूट लेता हूँ और किसी के साथ नहीं, क्यों क्या मसला है। जिसपे वो कहता है कुछ नहीं। तभी एक बिल्ली दिखती है और उसे पिक लेने को कहता है, लेकिन वो सही से कैप्चर नहीं कर पाता। कहता है ये भी काउंट होगी, तुम टेंशन मत लो। तो वहाँ से वो चले जाते हैं। ये हमारे पॉस दिखाते हैं जो कि जा रहे होते हैं और पॉस से कहता है इतनी तो हमने पिक्स ले ली हैं, ये काफी हम जीत जाएंगे, अभी रेस्ट कर लेते हैं। पर वो कहती है हमें लेनी होंगी और पर उसे मना करता है और रेस्ट करने को कहता है। जिसपे वो दोनों नीचे बैठ जाते हैं। वो बातें कर रहे होते हैं जहाँ पे पॉस कहता है कि तुम
तुम कैट्स के साथ होती हो तो काफी हैप्पी लगती हो। तो आगे से कहता ही है कि मुझे कैट्स बहुत पसंद है। वो डॉग्स के बारे में पूछता है तो कहती है मुझे बिल्कुल भी वो अच्छे नहीं लगते। वो कहता है मैं सच में जानना चाहता हूँ तुम्हें डॉग अच्छे क्यों नहीं लगते, तुम उनसे नफरत क्यों करती हो। इस पे ईमा कहती है अगर तुम इसी तरह से मेंशन करते रहो डॉग्स को तो मैं तुमसे भी नफरत करने लग जाऊंगी। आगे से कहता है ठीक है मैं डॉग्स के बारे में बात नहीं करूंगा। और वो कहता है कि मैं भी कैट की तरह काफी लवली हूँ, है ना। लेकिन ईमा कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो ज्यादा प्यारी होती है। इस पे वो कहता है कि तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकती क्या। ईमा कहती है मैं नॉर्मली ऐसे तुमसे बात करती हूँ, या फिर तुम चाहते हो कि मैं चुप करके बैठ रही हूँ। पर बॉस कहता है नहीं नहीं तुम बातें करती रहो। और वो कहता है पिक्चर चेक करते हैं कितनी है हमारे पास, हम जीतेंगे कि नहीं। जिस पर वो बैग उठा के चेक करने लगता है तभी ईमा कहती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि रोम को पिक्स लेना आती ही नहीं है अच्छे से और हम ही जीतेंगे। जिस पर कहता है ऐसा क्या, फिर तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है और पिक्चर देखने की जरूरत नहीं। और जानबूझ के बैग उसके साइड पे रखने के बहाने उसके करीब आने लगता है। बैग रख के वो बैठा होता है और कहते हैं मैं कितना लक्की हूँ तुम मेरे साथ हो। ईमा कहती है लेकिन मैं तो अनलक्की हो गई ना। वो कहता है तुम मेरे से अच्छे से बात नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। वो कहती है अच्छे से। जिस पे वो कहता है तुम्हें भी जोक मारा और जानबूझ के हंसने लग जाता है। तो वो कहती है हमें जाना होगा, वेस्ट नहीं करते और टाइम। वो बैग उठा के जाने लगते हैं तभी ईमा नीचे गिरने वाली होती है और बॉस उसे बचा लेता है। जहाँ पे वो उससे पूछता है कि तुम ठीक हो और वो कहती है मैं ठीक हूँ, तुम तो ठीक हो। वो कहता है हाँ मैं भी ठीक हूँ। वो उसके हाथ के बारे में पूछती है तो वो कहता है मैंने कितने कूल तरीके से तुम्हें बचा लिया ना। तभी वो नोटिस करता है कि उसके हाथ में लग गई है। तो कहती है सब कुछ यहीं पे छोड़ के हमें अभी वापस जाना होगा, मैं राम को कॉल करती हूँ। पर उसे मना कर रहा था लेकिन फिर भी वो राम को कॉल कर देती है। वो दोनों बैठे होते हैं जहाँ पे पीक और राम आ जाते हैं। वो पूछता है क्या बात है, क्या हुआ तुम्हारे साथ। इस पे ईमा सब कुछ बता देती है कि इसके हाथ के साथ क्या हुआ। ईमा से पूछता है रोम कि तुम तो ठीक हो। जिस पे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और वो कहती है हमें वापस जाना होगा और इसे वैद के पास छोड़ना होगा। वो कहता है कि मैं एक इंसान हूँ। वो कहती मैं तो भूल ही गई थी। उसके बाद पॉज और पीक काफी चले जाते हैं। ईमा पॉज की तरफ ही देखे जा रही थी, स्माइल कर रही होती है। तो रोम उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है। उससे पूछते है क्या बात है तो कहता है कुछ नहीं। वहाँ से जाने लगते हैं। रोम पूछता है कि तुम स्माइल क्यों कर रही थी। तो वो इधर उधर की बातें करने लग जाती है। उन्हें छोड़ने के लिए जाते हैं जहाँ पे बॉस कहता है हारने वाली टीम को हमारी बात माननी होगी, जिसका मतलब पीक और रोम हार गए होते हैं और उन्होंने बात माननी होती है ईमा और बॉस की। जहाँ पे वो जाने लगते हैं और वो कहता है घर अच्छे से जाना। और ईमा को कहता है बॉस कि मुझे कॉल करके बताना कि तुम पहुंच गई कि नहीं, मैं तुम लोगों के लिए वरी होऊंगा ना, इसलिए मैं कह रहा था कि तुम लोग कॉल कर देना मुझे। इस पे वो ओके कहती है और वहाँ से वो चले जाते हैं। वहाँ से वो जाने लगते हैं और पिक कहता है मुझसे नहीं कहोगे तुम कि मैं जब घर पहुंचू मुझे कॉल करना। तो वो कहता है तुम लड़की हो, जाओ भागो यहाँ से। वो दोनों घर चले जाते हैं। राम को पिक ने बुलाया होता है कुछ बात करने के लिए, जहाँ पे राम कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तो वो कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसे दिखाता है कि ये टैग तुमने मुझे किया था उस दिन। तो वो कहता है किस दिन। तो कहता है तुम्हारे क्लब ज्वाइन करने से काफी दिन पहले ये तुमने टेक्स्ट किया था क्या। उसे याद आता है। तो वो कहता है अच्छा तो ये तुम हो। और फिर स्माइल करते कहता है कितना बड़ा कोइंसिडेंस हो गया ना। पिक कहता है कोइंसिडेंस। हम कहते हैं हाँ ये कोइंसिडेंस हुआ ना या फिर ये डेस्टिनी है। फिर उसे गाली निकालते कहता है ये डेस्टिनी नहीं है, गलती से तुम्हारा नंबर ऐड हो गया था उस दिन। फिर वो कहता है कि हमारा नंबर जब मैंने ऐड किया था तो मुझे लगा ये पिक्चर देखी देखी क्यों लग रही है, लेकिन फिर मैंने डिलीट कर दी। रोम कहता है कि क्या बात कर रहे हो तुम, मुझे भी तो समझाओ। पर वो कहता है कि मुझे समझ आ गई, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। उसे समझाने को कहता है वो उसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है। हमें दिखाते हैं पॉस ईमा की तरफ ही देखे जा रहा होता है। ईमा कहती है क्या बात है। तो वो कहता है नहीं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा, जो पीछे से डॉग आ रहा है ना उसकी तरफ देख रहा था मैं। वो पीक की बात करता है जहाँ पे वो बैठे होते हैं और पॉस पीक से पूछता है तुम उससे क्या बात करने गए थे भाई। और आगे सही से ईमा भी पूछती है रोम से क्या बात कर रहा था वो तुमसे। जिसपे वो कहता है कुछ नहीं। और फिर वो असाइनमेंट की बात करते हैं और ईमा कहती है हमें जाना होगा असाइनमेंट के लिए। जिसपे वो वहाँ से जाने लगती है और एना उनको बाय बोल के भूल जाती है और वहाँ से वो दोनों चली जाती हैं और दोनों मेज पीछे बैठे होते हैं। वो भाई जा रहे होते हैं जहाँ पे रोम कहता है मुझे ऐसा लगता है जैसे पॉस तुम्हें लाइक करता है। तो आगे से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। पर रोम कहता है तुम एक्सेप्ट करो या ना करो मुझे लगता है वो तुम्हें लाइक करता है। जिसपे वो कहती है आज तक उसने कोई ऐसी हरकत ही नहीं की। और वो कहता है कि मुझे श्योर है वो तुम्हें लाइक करता है, तुम शाय फील कर रही हो क्या। जिसपे वो कहती नहीं मैं इसे लाइक नहीं करती हूँ, मैं शाय भी फील नहीं कर रही। तो वो कहता है तुम्हें भी वो क्यूट लगता है ना, मानो या ना मानो। जिसपे वो उसे इग्नोर करते जा रही होती है तो रोम कहता है तुम ब्लश कर रही हो, लेकिन वो कहती है नहीं और वहाँ से वो चले जाते हैं। वो घर आके बैठी होती है और पॉस के बारे में सोच रही होती है और कहती है क्या वो सच में मुझे लाइक करता है। तभी उसके डोर पे नॉक होती है और उसका ब्रदर सामने आया खड़ा होता है। वो उसे कहती है तुम अभी तक सोए नहीं भाई। तो आगे से कहता है कि तुमने पॉस का क्लब ज्वाइन किया। तो ईमा कहती है हाँ मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, इस वजह से मैंने ज्वाइन कर लिया, आप भी ज्वाइन कर लो। लेकिन वो कहता है मेरे पास स्टडी के अलावा और कोई टाइम नहीं होता कि मैं और क्लब ज्वाइन कर पाऊँ। तो कहता है तुम्हारा तो डर खत्म हो गया क्या। जिसपे वो कहते हैं नहीं डर तो अभी भी है, लेकिन मैं बस ज्वाइन करना चाहती थी क्लब। वो कहता है अच्छा कोई बात नहीं पर अपना ख्याल रखना। उसे सोने को कहता है और देर तक न जाने को कहकर वहाँ से चला जाता है। कुत्ते का ट्रीटमेंट हो रहा होता है जहाँ पे वो पॉस्ट की तरफ ही देखे जा रहा होता है और काफी गुस्से से देख रहा होता है पर वो नोटिस नहीं करता। हमें दिखाते हैं वो असाइनमेंट अपनी देती है जो कि काफी अच्छे से हो जाती है और वो बाकी सब के साथ भी काफी घुल मिल गई होती है। पॉस्ट और ईमा के दरमियान भी नजदीकें आती जा रही
रही होती है और वो एक दूसरे से मैसेज पे बातें भी करते होते हैं। हमें दिखाते हैं रोम की तरफ भी पिग अट्रैक्ट हो रहा होता है और इसकी तरफ देख कर स्माइल करता होता है और वो काफी मस्ती भी करते होते हैं एक दूसरे के साथ। तभी एक बार पिंग आती है और वो कहती है बॉस को कि उस कुत्ते का जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो डर जाते हैं कि वो मर गया, लेकिन वो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे ईमा पूछती है वो सच में रिकवर हो गया, जिस पे वो कहती है हाँ, और उसे अंदर लेके आती है और जिस पे ईमा डरने लगती है। तभी वो देखती है कि पिंग बॉस के साथ काफी फ्री हो रही है, तो वो इस चीज को लेकर भी और कुत्ते से डर कर भी वहाँ से चली जाती है। वो भाई बैठी होती है और रोम कहता है तुम्हें अभी भी कुत्ते से डर लग रहा है, जिस पे वो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे बस अनकंफर्टेबल फील हुआ। तो उसे कहता है चलो ठीक है हम यहीं पे बैठे रहते हैं। ईमा कहती है तुम्हें अंदर चले जाना चाहिए, पर वो कहता है मेरी फ्रेंड बाहर है तो मैं अंदर क्या करूंगा, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील क्यों हुआ। जिस पे वो कहती है मुझे नहीं पता, शायद कुत्तों की वजह से। रोम कहता है कितना बुरा है ना ये फेयर, कितना अनकंफर्टेबल तुम्हें लगता होगा डॉग के साथ। इस पे वो कहती है इस फेयर से मैं भी बाहर आना चाहती हूँ, मुझे काफी नर्वसनेस फील होती है। फिर वो कहता है हमें श्रिंक के पास जाना चाहिए तो वो तुम्हारा डर भगा देगा, लेकिन ईमा कहती है तुम पागल हो गए क्या, तुम्हें पहले जाना चाहिए। जिस पे रोम कहता है कि मुझे तो कुत्तों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, फिर मैं क्यों जाऊँ। तो वो बैठे होते इधर से पॉज आ जाता है। तभी वो उसे कहता है तुम अंदर आ जाओ, लेकिन वो कहती नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ और तुम लोग जाओ अपने फ्रेंड के साथ फन करो। रोम बहाना मारते कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना, वहाँ से चला जाता है। पॉज फिर से उसे पूछता है तो वो कहती है मैं रोम का वेट कर रही हूँ यहाँ पे। वो उसे कहता है कि तुम डॉग की वजह से अंदर नहीं जा रही ना, तुम मुझसे डर रही हो, लेकिन इस डॉग से क्यों नहीं डर रही तुम। तो आगे से कहती है क्योंकि ये रियल नहीं है। वो कहता है कि सारे डॉग एक जैसे नहीं होते, सब काटते नहीं है, तुम्हें नहीं डरना चाहिए। हाथ बढ़ाते हुए उसका हाथ अपने सर पे सहलाने के लिए कहता है और वो कहता है सारे डॉग एक जैसे नहीं होते, मैं तुम्हारा डर भगा के रहूंगा हमारे लिए। तो इस पर वो काफी हैरान हो जाती है। तो वो कहता है अगर तुम्हारा डर गायब हो जाएगा ना तो तुम अच्छे से हमारे क्लब में रह पाओगे, इसलिए मैं कह रहा था। फिर वो कहता है सारे डॉग एक जैसे नहीं होते, कुछ बुरे होते कुछ अच्छे होते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। और उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है अंदर। और तभी पिंक कहती है इसका नाम कुछ सोचा तुमने पॉज। पॉज कहता है मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा और ईमा को कहता है तुम कोई नाम रखो। जिसमें वो पॉज की तरफ देखती है और पॉज का नाम रख देती है उस डॉग का और वो हैरान हो जाता है। तो वो कहती है मैं यही नाम रखना चाहती हूँ पॉज। जिसपे पॉज उसकी तरफ स्माइल करके देखने लग जाता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।